हेलो एवरीवन, बच्चों हम 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 देख रहे हैं, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 49। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द ऑड वर्ड आउट। अभी हमें 4 वर्ड्स दिए जाएंगे, उसमें से वन हैज टू बी द ऑड वन आउट। लेट अस सी। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। अभी टाइप्स ऑफ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट कौन से हैं? लेट अस सी। Educated unemployment, yes. Industrial unemployment, yes. Disguised unemployment. अभी जो disguised unemployment है बच्चों, याद करिए, हमने देखा हुआ है रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट में जो disguised unemployment है, that is a type of rural unemployment, right? तो ये यहाँ पे ऑड वर्ड आउट है बच्चों। लास्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जो अगेन अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप है। सो हियर द ऑड वर्ड इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, नेक्स्ट, स्टेट विद हाई रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब बच्चों टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 46 पे हमें एक टेबल दिया गया है जहां पे स्टेट वाइज वी हैव बीन गिवन अनएम्प्लॉयमेंट के रेट्स कितने हैं। लेट अस रेफर टू दैट हियर। देखिए 46 पेज पे स्टेट वाइज अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इन इंडिया। ठीक है, अब यहां हमें कौन से स्टेट्स दिए गए हैं? गोवा, पंजाब, महाराष्ट्र एंड त्रिपुरा। ओके, देखिए त्रिपुरा में कितना अनएम्प्लॉयमेंट है? 197 पर 1000, मतलब बहुत ज्यादा है। त्रिपुरा हो गया। देन वी हैव बीन गिवन गोवा एंड पंजाब, ओके, 61 एंड 60, एंड महाराष्ट्र देखिए जस्ट 21 पर 1000। तो अगर हम देखेंगे तो ये जो तीनों स्टेट्स है यहाँ पे द रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज मोर, करेक्ट, कंपेयर टू महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे कम है एंड दैट इज व्हाई महाराष्ट्र हियर इज द ऑड वन आउट, बिकॉज यहाँ दिया गया है स्टेट विद हाई रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम 1972, जवाहर रोजगार योजना 1989, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना एंड डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। तो बच्चों ये जो तीनों हैं ये क्या है? दीज आर द स्पेसिफिक स्कीम्स जो गवर्नमेंट लेके आए हैं फॉर रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन जो डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म है दैट इज अ जनरल मेजर, राइट? सो दैट इज व्हाई डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इज एन ऑड वर्ड हियर। ऑलराइट, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Identify and explain the concepts from the given illustrations. Okay. Number 1. Hussain Sheikh employed 7 workers less than the usual number of workers on his farm. In spite of this, output remained the same. मतलब वो जो 7 वर्कर्स है, अभी उसने क्या किया? फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके फील्ड में पहले 20 वर्कर्स काम कर रहे थे, आई एम एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन टू यू। अब उसने क्या किया? Employed 7 workers less. Only 13 workers he has employed now. 7 workers less. लेकिन क्या हुआ है? जितना पहले आउटपुट हो रहा था उतना ही अभी भी हो रहा है। देखिए, आउटपुट remained the same. ये कौन सा टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है? हमने पढ़ा हुआ है, दिस इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब ये जो 7 वर्कर्स थे ना, दे वर डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड। उनका कुछ काम ही नहीं है, उनकी प्रोडक्टिविटी 0 है। सो लेट अस सी हाउ आर वी गोइंग टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन आवर एग्जाम्स। बच्चों कॉन्सेप्ट आपने एक बार समझ लिया, उसके बाद उसे प्रॉपर प्रेजेंट भी तो करते आना चाहिए। सो लेट अस सी हाउ आर वी गोइंग टू राइट दिस। देखिए इस तरह आपको लिखना है, कॉन्सेप्ट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, एंड देन एक्सप्लेनेशन में पॉइंट वाइज आप लिखोगे। नंबर 1, नाउ एक्सप्लेन व्हाट इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ सिचुएशन इन व्हिच more people are doing work than actually required. Even if some workers are withdrawn, production does not suffer. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Disguised unemployment में प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, even if there are some people who are employed, तो वो एक्स्ट्रा हो गए, surplus है वो लोग। Okay? In other words, it refers to a situation of employment with surplus manpower where some workers have zero marginal productivity. मैं जो मार्क कर रही हूँ वो वर्ड्स आपको यूज करने ही करने हैं बच्चों। ओके, यू राइट इन योर ओन वर्ड्स बट सर्टेन वर्ड्स यू हैव टू इंक्लूड। दिस इज जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन इज नॉट हैम्पर्ड इवन इफ यू रिमूव दोज वर्कर्स। ओके, नेक्स्ट। नाउ अभी अबव एग्जांपल में क्या दिया है वो अभी यहाँ पे स्टेट करेंगे। हुसैन शेख्स फार्म output remained the same even after employing 7 workers less than usual number of workers. Hence, these 7 workers are disguisedly unemployed.
Getting it? Okay. Next. Use of new technology in the printing industry has led to unemployment among several workers. अभी नए टेक्नोलॉजी की वजह से अगर डिस्प्लेस हो जाते हैं वर्कर्स तो हम क्या कहते हैं इसे? व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट? दिस इज टेक्नोलॉजिकल. देखिए बच्चों, जिस किसी ने अभी तक लेक्चर्स नहीं देखे ऑफ द एक्सप्लेनेशन, गो थ्रू दैट. सो ये जो कॉन्सेप्ट्स है ये आपको फटाफट से आंसर करते आएगा. ठीक है, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट है. लेट अस सी concept technological unemployment. Explanation: technological unemployment arises due to changes in the technology. Modern technology is capital intensive and requires less laborers. This results in unemployment because बहुत ज्यादा machines वगैरह हम use करते हैं modern technology में, जहां पे हमें laborers की जरूरत कम पड़ती है, तो जो extra के laborers हो जाते हैं वो displace हो जाते हैं, right? Use of new technology in the printing industry led to unemployment among several workers. Hence, this illustration refers to type of technological unemployment. Okay. Next. Satish has completed his post-graduation and is desperately expecting a job. अब इसकी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई है, फिर भी उसके पास जॉब नहीं है, वो ढूंढ रहा है. तो क्या कहते हैं हम ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को? हम कहते हैं एडुकेटेड unemployment. Let us see. देखिए, concept and explanation. When people are educated and willing to work, दोनों भी चीजें होनी चाहिए. They are educated and willing to work, but they do not get jobs. It is known as educated unemployment. Satish has not got a job even after completing his post graduation and being able to work. Hence, this illustration is an example of educated unemployment. Okay. Next. In certain agricultural areas of Maharashtra, only kharif crops are grown. Therefore, employment is available till the month of October. मतलब क्या हो गया? ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जहां पे कुछ महीने के लिए एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है. तो ऐसे जो अनएम्प्लॉयड होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. बिकॉज जैसे ही सीजन खत्म हो गया, आपकी एम्प्लॉयमेंट चली गई, अभी आपके पास कोई भी काम नहीं है करने को, राइट? सो दिस इज नोन एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. लेट अस सी seasonal unemployment. Explanation: agriculture is a seasonal occupation. A large number of people remain unemployed during slack season or off season. This form of unemployment is called seasonal unemployment. Okay. Rural agricultural labor gets job for 4 to 5 months in a year and for the rest of the year they remain unemployed. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाकी के महीने में उनको कोई काम नहीं है, इसीलिए हम इसे कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. जैसे वापस सीजन आ जाएगा उनके पास काम हो जाएगा, लेकिन जब सीजन नहीं है, स्लैक है, तब उनके पास काम नहीं होता है. ठीक है. सो दीज वर द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव सीन हियर. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट इस तरह के क्वेश्चंस को आपको एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है. ठीक है. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. बच्चों, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ रहे हैं, डू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब and do share these lectures with your friends and colleagues. Bachcho, in a classroom setup, I can understand from your expressions that how are you finding the lectures. But in this particular setup, it is difficult for me to understand unless and until you show your appreciation by hitting the like button and by commenting in the comments below. So let the comments pour in and do share these lectures with your friends and colleagues. Thank you so much. Complete the correlation. अभी यहाँ पे 4 चीजें होती है बच्चों. पहले 2 जो हमें टर्म्स दिए जाएंगे उनमें जो कनेक्शन है वही 3rd and 4th में होना चाहिए, राइट? सो एक हमें ब्लैंक दिया जाएगा, वो हमें यहाँ पे लिखना होता है. लेट अस सी. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट टूरिस्ट गाइड्स, मतलब जो टूरिस्ट गाइड्स है उनको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को फेस करना पड़ता है. बिकॉज अगर टूरिज्म है, ज्यादा सीजन है, तो काम रहेगा उनके पास. ऑफ सीजन में बहुत कम टूरिस्ट रहेंगे, तो ऑब्वियसली उनके पास काम इतना नहीं होगा, राइट? Now dash is to graduates, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें कौन सी अनएम्प्लॉयमेंट होती है? एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. तो यहां पे हम लिख देंगे डैश की जगह पे एडुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, राइट? नेक्स्ट, डैश इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट.
अर्बन एम्प्लॉयमेंट इज इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट इज अ टाइप ऑफ अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा टाइप है? इट इज अ टाइप ऑफ, कहां दिखता है हमें? एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ना, इट इज रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहां पे आंसर आ जाएगा बच्चों रूरल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, नेक्स्ट, frictional unemployment is shortage of raw materials dash is fluctuations in the business activity। अभी frictional unemployment का मीनिंग हमें दिया गया है, जब shortage of raw material है, it is an example of frictional unemployment, right? फ्लक्चुएशन इज अ बिजनेस एक्टिविटी, मतलब जो अप एंड डाउन होता है बिजनेस साइकिल्स में, उसके वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। बच्चों ये सारे टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट हमने डिटेल में देखे हैं व्हेन वी कवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आई होप यू हैव गॉन थ्रू दैट लेक्चर। अगर नहीं देखा है, मैं यहाँ लिंक दे रही हूँ आई बटन में, डू गो एंड चेक दोस आउट, फिर ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ओके, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट, अभी हमें एक शॉर्ट फॉर्म दिया गया है MGNREGS, दैट इज गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट। TRYSEM में हम क्या करते हैं? अब बच्चों MGNREGS का फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। तो इस स्कीम में क्या होता है बच्चों? एटलीस्ट यू आर गोइंग टू गेट सम वर्क फॉर सम पार्ट ऑफ द ईयर, यू आर गोइंग टू गेट गारंटीड वेजेस, राइट? ये है अंडर नरेगा, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये जो है नेक्स्ट स्कीम है TRYSEM। पहले इसका फुल फॉर्म याद करिए, इसका क्या है? दिस इज ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। देखिए इसके नाम में ही छुपा ये क्या करता है, ट्रेनिंग रूरल यूथ और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो बस यही हमें यहाँ पे लिखना है, बिकॉज इस स्कीम के अंदर क्या किया जाता है, जो रूरल एरियाज में यूथ है उन्हें ट्रेन किया जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, राइट? सो दैट दे विल बी एबल टू डेवलप स्किल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये किया जाता है स्कीम में। ओके, नेक्स्ट, डैश इज वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस, सोशल इफेक्ट इज लॉस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। लॉस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी इज अ सोशल इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो रिसोर्सेज है, जो पोटेंशियल है, वो वेस्ट हो रहा है। सो दैट इज इकोनॉमिक इफेक्ट। सो यहां पे हम लिखेंगे बच्चों इकोनॉमिक इफेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे हमें ये चार्ट दिया गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का। ऑब्जर्व द फॉलोइंग चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर 1, प्रोडक्शन डज नॉट इंक्रीज इफ एडिशनल वर्कर इज एम्प्लॉयड एंड प्रोडक्शन डज नॉट डिक्रीज इफ द वर्कर इज रिड्यूस्ड फ्रॉम वर्क। मेंशन द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब किसी भी वर्कर के आने या जाने से अगर प्रोडक्शन में कोई भी असर नहीं होता है तो हम क्या कहेंगे? दिस इज अ टाइप ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहां पे हम लिख देंगे disguised unemployment, right? Next, a worker is thrown out of job because of computerization. Name this type of unemployment. computers के आने के वजह से, मतलब कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, so this is technological unemployment. नई टेक्नोलॉजी की वजह से जो होता है that is technological, right? Next, Sharad was forced to return back to India from USA due to depression in the IT sector. अभी IT सेक्टर में कुछ डिप्रेशन आ गया, इसके वजह से जो वहां काम कर रहा था IT सेक्टर में, he got unemployed. ये क्या है? It is a type of industrial unemployment, जिसे हम कहते हैं cyclical, because of business cycles जो होता है. So this is cyclical unemployment. It is a type of industrial unemployment. Okay, next. In spite of being a graduate, Vasant is sitting idle at home. ये क्या है? This is educated unemployed. So this is a type of urban unemployment. तो यहाँ पे लिख देंगे educated unemployment. Okay, next. Find out Q1 and Q3 using unemployment rates as numerical data. अभी याद करिए बच्चों, हमें कैसे निकालना है ये? What is the formula for Q1 बच्चों? Let me write this down here. Q1 is size of 1 n plus 1 upon 4th
ऑब्जर्वेशन, डोंट फॉरगेट, ओके, दिस इज n+1/4 ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे हमें Q1 निकालना है, n क्या है ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों। तो आपको 3 कॉलम्स बनाने हैं, यहाँ पे ईयर, अनएम्प्लॉयमेंट एंड वन मोर कॉलम दैट विल बी ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। ये कॉलम बनाना है एंड देन वी विल राइट द फिगर्स हियर, ओके। ओके, सो देखिए बच्चों यहाँ पे n कम्स टू 31.83। सो इस फॉर्मूला में हम डालेंगे साइज ऑफ 1 31.83 प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन, राइट। सो दिस कम्स टू size of 8.21 observation. Now let us go to the cumulative frequency वाला कॉलम 8.21 कहां पे आएगा, देखिए 8.21 यहां पे लाई करेगा। So this is the year 2011, करेक्ट। तो यहां पे हमारा Q1 क्या है बच्चों, it is the year 2011। प्लीज डोंट फॉरगेट, यहां तक लिख के आंसर नहीं कंप्लीट होगा, कौन से ईयर को करस्पॉन्डिंग कर रहा है वो लिखना जरूरी है। सो Q1 ईयर इज 2011 और पूछा गया है Q3। सो Q3 में भी सिमिलर करना है, Q3 का फॉर्मूला विल बी साइज ऑफ 3 है ना, सो 3n+1/4 ऑब्जर्वेशन, करेक्ट। अभी आप ये सॉल्व करेंगे बच्चों एंड यू विल टेल मी द फाइनल आंसर दैट कौन सा साल इज Q3। ओके, मैंने आपके लिए फॉर्मूला लिखा है, आपको बस यहाँ पे फिगर्स लिखने हैं, गेटिंग इट? ओके, आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन द कमेंट्स, लेट मी नो। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ये हमने देखा हुआ है बच्चों ऑलरेडी, 4 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट आते हैं, वो यहाँ पे लिखने हैं आपको। एक्सप्लेन कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। अभी कॉजेज और मेजर्स भी हमने देखे हैं और प्रॉपर शॉर्ट कोड के साथ हमने सीखा हुआ है बच्चों। एंश्योर दैट यू गो थ्रू दोस लेक्चर्स बच्चों, तो ये आपको लिखते आ जाएगा। ओके, आई होप यहाँ पे ये एक्सरसाइज आपको बहुत ही अच्छी से समझ गई है बच्चों। इफ यू अप्रिशिएट द एफर्ट्स दैट आई एम टेकिंग इन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा एंड हेल्प अस रीच आउट टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाय स्प्रेडिंग द वर्ड। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।